हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज उससे आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स विच फॉलो। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्वाइट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे फर्टिलाइजेशन जो हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. There you'll find कि haploid male gamete will fuse with a haploid female gamete to form a single diploid cell called as zygote. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी प्रोसेस के बारे में, which is fertilization and the post fertilization events. So let's begin. तो पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी. द वर्ड सिनगैमी इज यूज्ड बिकॉज यहाँ पे दो सिमिलर गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, सेम स्पीसीज के फ्यूज कर रहे हैं. दैट इज द रीजन वी यूज दिस वर्ड सिनगैमी. तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि फीमेल गैमेट जो होता है कंपैरेटिवली लार्जर होता है, मेल गैमेट कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है. तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और एक डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल. मेल गैमेट जो होता है वो सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल होगा, फीमेल गैमेट जो होगा वो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल होगा. ये दोनों जब मिल जाएंगे, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म ए जाइगोट. नाउ दिस जाइगोट विल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल. मतलब इसमें हाफ द क्रोमोसोम्स फादर का होगा, हाफ द क्रोमोसोम्स मदर का होगा. और इसको हम लोग सिनगैमी वर्ड भी रेफर करते हैं. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रोटिफर्स, इंसेक्ट्स, टर्की, हैन एंड सम फीमेल लिजर्ड्स. दे कैन डेवलप इंडिविजुअल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो उनमें क्या होता है, फीमेल गैमेट्स develop into new organisms without fertilization. So that process is called as parthenogenesis, a process by which the female gamete directly can develop into an individual without the involvement of a male gamete और विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. सिमिलर प्रोसेस हम लोग प्लांट्स में भी देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. उसको हम लोग बोलेंगे पार्थेनोकार्पी. That will be termed as parthenocarpy, but this process is parthenogenesis. So as you can see, this is a Komodo dragon here. This is lizard species. तो इसका जो फीमेल इंडिविजुअल होता है, दे कैन डायरेक्टली ले एग्स व्हिच आर फर्टिलाइज्ड एंड दे विल नॉट रिक्वायर ए मेल इंडिविजुअल. उनको मेल इंडिविजुअल का कोई जरूरत नहीं होता. बिना फर्टिलाइजेशन के भी वो डायरेक्टली एग ले कर सकते हैं. दे कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी. नाउ जब हम लोग फर्टिलाइजेशन टर्म यूज कर रहे हैं, ये दो टाइप का हो सकता है. एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, दिस इज बेसिकली a syngamy process which takes place outside the body of the organism. It occurs outside the body of the organism, बेसिकली किसी ना किसी एक्वेटिक मीडियम में. तो ये एक पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट्स कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो एनवायरमेंट में होगा. बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट एनवायरमेंट में फ्यूज करेंगे, नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल. लेकिन ये जो आउटर एनवायरनमेंट होता है ज्यादातर एक्वेस एनवायरनमेंट होता है. मतलब एक वाटर बेस होना चाहिए, एक वाटर सोर्स होना चाहिए जहां पे ये फर्टिलाइज होता है. इन ड्राई मीडियम दे कैन नॉट फर्टिलाइज. इसीलिए इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं, बेसिकली दे आर एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस. तो ये ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोस्टली वाटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ही हैं या फिर वाटर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे मेल और फीमेल गैमेट बाहर फ्यूज करते हैं इंडिविजुअल के बॉडी के. Now, major disadvantage of this specific type of fertilization is large number of offsprings are produced, but the offsprings are vulnerable to the predators and environment. तो बहुत सारे offspring produce तो होते हैं, लेकिन वो vulnerable होते हैं predators को as well as environment. तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो चांसेस आर देयर कि जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी वल्नरेबल टू प्रेडिटर्स. बॉडी के बाहर उनका डेवलपमेंट होता है, बॉडी के बाहर वो एग ले करते हैं. एज ए रिजल्ट दैट इज कंप्लीटली एनवायरमेंट वल्नरेबल. वो एनवायरमेंट में अगर पानी कम हो गया, एनवायरमेंट में अगर ज्यादा हीट हो गया, तो भी ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि ऑफस्प्रिंग्स दे विल बी सब्जेक्टेड टू वल्नरेबिलिटी
by predators or by environment. Now the second one is called as internal fertilization, जहाँ पे syngamy होता है. Syngamy occurs inside the body of the organism, basically the female organism. ज्यादातर ये female organism पे body के अंदर ही male और female gamete fuse होते हैं. The male individual will release the male gamete into the reproductive tract of the female individual, and inside the body of the female individual the fertilization mechanism will occur, क्योंकि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और जो मेल गैमेट मेल से आया है उसके बॉडी के अंदर वो दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे. इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो बेसिकली इट इज द मेल गैमेट व्हिच इज एक्चुअली रिलीज्ड इनटू द फीमेल इंडिविजुअल टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट. And this is very commonly seen in higher group of organisms like birds and mammals. Besides, ये फंगी में भी दिखाई देता है. कुछ लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में भी आप देख सकते हो कि उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. So these are the two basic type of fertilization mechanisms. Now the next event that we will look at is the post fertilization event. मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है. फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं दोनों कंबाइन करके एक ही सेल बन जाएंगे, which is called as zygote. In some organisms like fungi, algae, the zygote develops a thick wall around it. कभी कभी वो एक thick wall बना लेता है. It develops like a spore. वो एक spore की तरह develop कर जाता है, which is resistant to damage and undergoes a period before germination. तो वो कुछ देर तक वैसे ही रह जाएगा. It will remain in that state. It will not further divide. It will not develop into an embryo. It will not develop into a seed. तो वो क्या करेगा कि एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया तो उसके बाहर एक कवरिंग बना लेगा. तो यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो एल्गी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका जाइगोट है, देखो बाहर एक हार्ड कवरिंग डेवलप कर लिया है और एक स्पोर की तरह बन गया अभी, और इसी तरह से इनएक्टिव होकर वो रह जाएगा फॉर सम टाइम बिफोर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन होने से कुछ देर तक वो वैसे रह जाता है इन द एटमॉस्फेयर एंड इज रेजिस्टेंट टू डैमेज बिकॉज ये हार्ड कवरिंग जो होता है इट प्रोटेक्ट्स इट. तो वन काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आफ्टर जाइगोट डेवलपमेंट यू कैन से, इसको आप लोग बोल सकते हो उस तरह से. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इन विच दे आर सर्वाइविंग. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है. फर्स्ट थिंग कि एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा कि जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा या फिर लाइफ साइकिल. तो अभी कुछ देर बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच आर ओविपेरस, मतलब वो अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं विविपेरस. तो यहाँ पे देखो उनके एनवायरमेंट और उनके लाइफ साइकिल के हैबिट के बेसिस पे ये डिवाइड हो गया. तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है वो डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ कर लेता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं करवाते, वो बाहर अंडा दे देते हैं. दे ले एन एग आउटसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. तो अभी ये उनका लाइफ साइकिल है. एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे वो सर्वाइव करेंगे, कैसे फर्दर डेवलपमेंट्स होगा. इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स a diploid zygote is formed as a result of fertilization and later develops into a new organism. तो डिप्लॉयड जाइगोट होता है और बाद में वो एम्ब्रियो होते होते वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस in most of the sexual reproducing organisms that the zygote develops into embryo and that into a final individual. ठीक है. Now the process of developing or development of the embryo is called as embryogenesis. The process of development of embryo from a zygote. देखो एम्ब्रियो होता क्या है, पहले ये बात आप समझ लो. एम्ब्रियो इज जस्ट ए मास ऑफ सेल्स which has formed from the division of this zygote. तो जाइगोट जब डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बनाता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. और जिस तरह से ये एम्ब्रियो आगे आगे डेवलप करते जाता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ना एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड्स टू डिफरेंट स्टेप. एक तो होता है सेल डिवीजन, दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन. So embryogenesis basically includes two different steps, cell division and cell differentiation. ठीक है. तो ये चीज आप लोग थोड़ा नोट कर लो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो टाइप के होते हैं. पहला तो सेल डिवीजन आप जानते हो, बेसिकली इट इज माइटोसिस, मतलब एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे अपने जैसे सेल बनाएगा. वन सेल विल डिवाइड फॉर्म टू, टू सेल विल डिवाइड टू फॉर्म फोर, फोर सेल विल डिवाइड टू फॉर्म एट, वैसे करके ये डिवीजन होता है. तो इस नीचे के डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये जो पहला स्टेप आप लोग देख रहे हो, दिस फर्स्ट स्टेप, दिस इज एक्चुअली सेल डिवीजन. तो यहाँ पे सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होकर टू सेल बन रहा है, टू सेल से फोर सेल बन रहा है, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32, सो ऑन. बट ऑल दी सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. ठीक है.
स्ट्रक्चर और फंक्शन में सारे सेल सिमिलर हैं। तो ये पहला होता है सेल डिवीजन ना। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि ये सेल जब डिवाइड करेंगे फर्दर, they will develop into different kinds of cell having different structure and function. तो जब एक सेल डिवाइड करके ऐसे बहुत सारे सेल बनाता है जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसको बोला जाता है सेल डिफरेंशिएशन। ये दूसरा वाला टर्म ना, दैट इज हियर। इस डायग्राम में आप ये जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो अभी तक इस स्टेज में जब एम्ब्रियो था सारे सेल्स सेम थे। अभी देखो धीरे धीरे वो डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं। आर्म्स लेग फॉर्म हो रहा है, उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच डेवलप्स इनटू लेग्स फॉर्म हो रहा है, आईज फॉर्म हो रहे हैं, हेड फॉर्म हो रहा है। तो ये सारे ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो उसी सेल से बने। ये जो आप मास ऑफ सेल्स देख रहे हो उसी सेल से ये सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द सेल डिफरेंशिएशन। उसी तरह से धीरे धीरे करके देखो बॉडी एक शेप लेने लगे, टू स्टार्ट टू टेक ए शेप, ए ह्यूमन शेप, एंड दैट is how a child is born. That is how this embryo develops. So the cell division increase the number of cell and the cell differentiation to help formation of tissue organs to form a fully developed organism. So tissue organ formation के लिए cell differentiation चाहिए और size का growth होने के लिए cell division चाहिए. Both of them are part of embryogenesis. Now, depending on the development of zygote of the outside or inside the body, animals are classified into two types. Oviparous, basically the egg-laying organisms, animals, जैसे आपके birds हो गए, reptiles हो गए, amphibians हो गए, कुछ fishes हो गए, तो ये सारे होते हैं oviparous, means they lay eggs, वो अंडे देते हैं. So the total embryonic development does not take place inside the body. It takes place inside this hard covering called as the egg. Now, viviparous organisms are just the opposite. They give birth to the young ones. So यहाँ पे example है elephant का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं elephant is a mammal. So all the mammals are viviparous. They give birth directly to young ones, and the total embryonic development takes place inside the body of the individual. मतलब individual के body के अंदर ही total embryonic development होता है, और जब बच्चा पैदा हो गया he is already completely developed. उसके सारे organs, सारे tissues already formation हो चुके होते हैं, वो एक complete individual बन चुका होता है. ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो अंडे देते हैं, मोस्ट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. एम्फीबियंस और फिशेस के एग्स देखोगे तो उनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होता, जनरली वो लोग जेलाटिनस दिखते हैं और वाटर बॉडीज में होते हैं. लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, उनका जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है, दे डेवलप ए हार्ड कैलकेरियस शेल. तो उनके बाहर एक कवरिंग डेवलप कर जाता है. जैसे इस मुर्गी के अंडे में आप देख सकते हो कि उसका बाहर का एक कवरिंग डेवलप कर जाता है मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैलकेरस. ठीक है, तो ये जो शेल होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और उसके अंदर एम्ब्रियो इजीली डेवलप कर सकता है. सो दैट इज सीन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे डेवलप ए कैलकेरियस शेल. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली अगर आप देखोगे तो द जाइगोट फॉर्म्ड इनसाइड the ovule and sorry, the zygote is formed inside the ovule. The sepals, petals, stamen and floral parts usually follow. फर्टिलाइजेशन होते ही जैसे ही जाइगोट फॉर्म होगा ओव्यूल के अंदर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन ये सब टूट के गिर जाएंगे, वो फ्लावर से गिर जाते हैं, और ये जो ओव्यूल है वो डेवलप कर जाता है सीड में. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जितने पेटल से गिर जाएंगे, जितने सेपल से गिर जाएंगे, इनफैक्ट उनका स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी टूट के गिर जाएगा, और जो ओव्यूल है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, दैट विल डेवलप इनटू द सीड. whereas the outer covering around the ovule, जिसको हम लोग ओवेरी बोलते हैं, that develops into the fruit. तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर जो ये सीड है ये एक्चुअली ओव्यूल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और इसके चारों तरफ ये जो फ्रूट देख रहे हो, दिस फ्रूट दैट यू आर लुकिंग एट, दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ओवेरी डेवलप करता है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप करता है सीड में. अब ये जो फ्रूट है उसके आउटर कवरिंग होते हैं, एपिकार्प आउटर स्किन, मेसोकार्प फ्लैशी एडिबल पार्ट, इनर स्टोनी पार्ट और हार्ड पार्ट व्हिच इज एंडोकार्प. इन तीनों को मिला के बनता है आपका फ्रूट कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. ठीक है, तो पेरिकार्प क्या है, आउटर फ्रूट कवरिंग. और ये फ्रूट कवरिंग के 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्प बाहर का स्किन, बीच का जो फ्लैशी लेयर होता है जो हम लोग खाते हैं, एडिबल है,
दैट इज मेसोकार्प। अंदर का एक हार्ड लेयर होता है जिसको एंडोकार्प बोला जाता है। अब ये सीड के अंदर आप देखोगे तो उसमें भी तीन चीज होते हैं। सीड का एक बाहर कवरिंग होता है, द सीड कोट। उसके अंदर एम्ब्रियो होता है विच एक्चुअली डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो है, और उस एम्ब्रियो के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट होता है एंडोस्पर्म का। दिस इज बेसिकली द रिजर्व फूड। तो ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट ऑफ द पोलन ग्रेन विद द पोलर न्यूक्लियस, जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किया था क्लास 11th में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सीड एंड द फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस। So all this takes place after the fertilization, formation of fruits and seed in plants, formation of egg and embryo in case of animals. So that is called as the post-fertilization events. So with this, students, we complete your chapter number 1, that is reproduction in organisms. Please go through with it, and in the next class, we'll be discussing the next chapter, that is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Thank you.